और जो यहाँ के कहानियाँ गढ़ने वाले लोग रहे हैं वो बहुत मल्टी लेयर्ड स्टोरी गढ़ते हैं, यानी कि कई परतें होती हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि इन कहानियों को इंडिविजुअलाइज्ड ना करें, उनको समझें। और बहुत सारी कहानी बनाते चले जाएंगे तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अब आज के टीवी सीरियल वाले भी पूरा सीरियल लॉन्च कर देंगे तो उसमें अपनी इमेजिनेशन भी दिखाएंगे, तो आपको लगेगा अच्छा तो फिर हनुमान ऐसा भी करते होंगे, राम सीता ऐसा भी करते रहे होंगे, अब वो जाके बर्फ़ का गोला भी बना के खाते रहे होंगे, वो आइसक्रीम भी खाते रहे होंगे, मान मनोवल भी चलती होगी। वो तो स्टोरी है, इमेजिनेशन है। लेकिन उस सारी स्टोरी के बीच में जो मोटी मोटी स्टोरी है बस केवल वही काम की है कि सिंबल, उनकी जर्नी और उसके आगे पीछे वो, और वो कथा रचने वाले लोग बहुत ही काबिल थे, ये समझने की बात है, उनका सम्मान करने की बात है। वो इतनी बातें पिरो देंगे कि वैसे तो वो बातें भी आपके काम की ही हैं इंस्पायर करने के लिए, लेकिन मोटी बात समझें। हम उस कथा के इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत चीज़ें होती जाएंगी, फिर लोग कहेंगे उनका चालीसा भी है, फिर वो उनकी ये भी चीज़ है, उनके मंत्र पढ़ने से ये भी होता है। ये सब इंस्पिरेशन है आपके लिए, आप करते हैं, आप खुश रहते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। मूल्य तो इतना ही है कि आपने अपनी प्राण ऊर्जा को समझा, आप हनुमान को समझ गए, जगा लिया उनको, वो जाग गए और वो अपना काम करने लगेंगे। फिर जिन सिंबल्स को दाएं बाएं भी पिरोया गया है वो भी काम के हैं, वो भी काम आ जाएंगे। अब जैसे अगर हम इसकी ही बात करें, ईगोलेसनेस की, तो जिस व्यक्ति का प्राण चेतना के अनुसरण में चल रहा है उसको अहम की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कॉस्मिक फोर्सेस से चल रहा है, यानी कि वो अपने अंदर की चेतना से संचालित है, तो वो व्यक्तिगत चेतना से, यानी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दृष्टि से कह सकते हैं कि वो अहंकार में नहीं है, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि वो अहंकार में है कि नहीं है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। हनुमान के केस में भी देखिए स्टोरी यही बताती है कि उनको नहीं पता रहता है कि उनके अंदर क्या शक्ति है और क्या नहीं है, वो कितने बलशाली हैं और कितने नहीं हैं, याद दिलाना पड़ता है। तो जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो अपने में कुछ भी नहीं है, उसको हमको याद दिलाना पड़ता है। वो हमारे विचार की क्षमता है, वो हमारी सजगता की क्षमता है कि हम याद दिलाएं कि ये संभव है, ये संभावनाएं भी हैं। और संभावना तो फिर सब प्राण से ही है। जैसे प्राण को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करें, जो बड़ा नज़दीक उसका एक कंपैरिजन है, तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उसे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप भूल जाएं तो आप 0 वाट का बल्ब जला के ही बैठे रहें, और अगर आपको उसकी पॉसिबिलिटी याद आ जाए तो आप क्या क्या नहीं कर सकते उससे, सभी कुछ तो उसी से कर रहे हैं। तो दैट इज़ द सिंबल। बहुत क्लेवरली सिंबल को गढ़ते हैं। और फिर कलर्स का अपना उपयोग है। भारत तो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल देश रहा, तो यहाँ तो सब चीज़ें यूज करते हैं। अब देखो, लाल रंग, ऑरेंज रंग स्वादिष्ठान का है और मूलाधार का है रेड। रेड ब्लड का कलर भी है, जीवन का कलर भी है, शक्ति का कलर भी है, क्रोध का भी रंग है, काम भावना का भी रंग है। शादी में इसीलिए लाल कपड़ों का, रेड कपड़ों का बड़ा चलन रहा, ज़्यादातर कल्चर में लाल जोड़ा, क्योंकि वो वाइटलिटी को दिखा रहा है, जीवन को दिखा रहा है और काम भावना को भी दिखा रहा है। यानी कि शादी आप जब करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि ये काम भावना का ही एक अब जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। तो वो उसको बढ़ाने के लिए महिलाओं को बिंदी भी प्रिस्क्राइब करी रेड कलर की विवाह में। हालांकि ये सब यहीं से एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन भी शुरू हो गया। जोड़ दिया लोगों ने, कितना समझा कितना नहीं समझा वो अलग बात है। लेकिन रेड कलर केवल काम वासना का हो ऐसा नहीं है, वो शक्ति का रंग है, जीवन का रंग है। तो कई संप्रदायों में देखा होगा कि गैरिक कपड़ा तो पहनते पहनते बड़ा रेड कलर भी उन्होंने चुना है कई संप्रदायों में, क्योंकि वो उनकी वाइटलिटी से शुरू हो रहा है, उनके जीवन से शुरू हो रहा है।
ऑरेंज कलर स्वादिष्ठान पर गया है तो वो है कि रेड रिफाइंड हो गया है। जब वो लाल रंग रिफाइंड हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है, तो वो ऑरेंज में, ऑरेंज बड़ा ही संवेदनशील सूक्ष्म रंग है। अगर अभी पूरा कमरा हम यहाँ पर रेड पेंट कर दें तो लोग थोड़े विचलित होने लगेंगे। वो जब एंटर करेंगे तो धक्का लगेगा उनको और उत्तेजना बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, विचलित होंगे लोग थोड़े से। लेकिन अगर इसको ऑरेंज कलर में आप पेंट करें तो लोगों के अंदर एनर्जी, एक्टिविटी, एक्शन वो बहुत मात्रा में बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा। तो कभी कभी साइकोलॉजिस्ट जो कलर्स पे काम करते हैं, अब तो इनमें रंग के मनोविज्ञान पर बड़ा काम होने लगा, तो वो भी एक अलग शास्त्र धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, रंगों का मनोविज्ञान। तो वो कहते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ फोकस करने वाला काम कर रहे हैं, उनके वॉल, किसी एक वॉल को उनके कमरे की ऑरेंज कलर में पेंट कर दीजिए। तो ऑरेंज कलर उनको एक्टिव रखेगा, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, डल नहीं होंगे, नींद जल्दी नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से जितने भी रंग हैं उन सबके अपने मनोविज्ञान हैं। वो ऊर्जा ही हमको कहीं ना कहीं से बना रही है। तो जो सन रेज हैं और उनके जो कलर्स हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं।